हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि एसएससी ने इस बार मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फिर से वैकेंसी निकाल दी है और यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वक्त आपके सामने है। तो चलिए हम वन बाय वन चेक करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, उन्होंने क्या क्या मांगा है और आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एसएससी की डेट फॉर अप्लाई। एसएससी ने लास्ट डेट रखा है 21 मार्च 2021 को। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आखिरी डेट है 21 मार्च 2021। बट यदि आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर रहे हैं चालान के जरिए, तो उन्होंने आपको और डेट भी दिया है। इसके लिए आपका डेट होगा 29 मार्च 2021। बट आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप बैंकिंग आवर के अंदर ही पेमेंट करें, तभी आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एसएससी ने टायर 1 एग्जामिनेशन और टायर 2 एग्जामिनेशन की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए 1 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक की डेट बताई है, पर यह डेट टेंटेटिव है। बट आपको यह मानकर चलना होगा कि यही डेट होंगे। और टायर 2 एग्जाम की डेट है 21 नवंबर 2021। तो चलिए अब हम एक एक कर चेक करते हैं कि एसएससी ने नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया है। हाँ, एसएससी ने अभी तक नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है। उन्होंने बस बता दिया है कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बाद में डिटेल्स बता दिया जाएंगे उनके वेबसाइट के जरिए, पर अभी उन्होंने कोई भी वैकेंसी की डिटेल नहीं दी है। रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो जिस तरह से कॉमन रूप में होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूडी, उनके लिए उस तरह से ही होंगे। तो यह ध्यान देने वाली जरूरत की चीजें नहीं है। तो चलिए हम सीधा नीचे चलते हैं और आगे डिटेल देखते हैं। एसएससी की वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानने के लिए चलिए नीचे जाते हैं और आगे चेक करते हैं एसएससी ने और क्या क्या मांगा है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, इन्होंने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है कि इनके एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, यह सारे सर्टिफिकेट उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए और यह सारी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होनी चाहिए जो एसएससी मांगता है, तभी वे एलिजिबल होंगे। के साथ ही एसएससी ने बता दिए हैं कि क्रुशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूडी स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट विच इज फ्री फॉर कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है, आपको उस डेट के पहले तक के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे, तभी वह मान्य होंगे। के साथ ही जो ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट तो होंगी है, बट उनके का सर्टिफिकेट में नॉन क्रीमी लेयर में वाला क्लोज होना जरूरी है। अगर दे डस नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रुशियल डेट, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनकी उस ओबीसी कैटेगरी वैलिड होगी। अदरवाइज उन्हें जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो उनको यह जानकर रखना जरूरी है। तो चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या मांगा है। डिटेल्स वाले हिस्से को पढ़ना जरूरी नहीं है। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स। आपके सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2021 तक आपके डेट के अंदर की होने चाहिए। अगर वह नहीं होंगे तो आप यह वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
और एसएससी एमटीएस के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए एसएससी में यह चीज शेयर किया है कि दोज कैंडिडेट्स हु आर एबल टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डेट दैट द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन इन एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट और ही और सी हस बीन डिक्लेयर्ड थर्ड विल आल्सो बी कंसिडर टू बी द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आप यह प्रूफ कर देते हैं कि आपकी जो सर्टिफिकेट के जरिए आप एलिजिबल हैं उस डेट के पहले का पास है तो आप भी एलिजिबल होंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं हाउ टू अप्लाई एसएससी। अप्लाई करने का ऑप्शन क्या है, आपको बता दें कि वेबसाइट पर जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही आप एसएससी के फॉर्म डाल सकते हैं, एक एक डिटेल भरकर और आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास अपलोड करने के लिए कलर पासपोर्ट साइज फोटो हो जिसका साइज 20 केबी से 50 केबी के अंदर ही होना चाहिए। आप को एग्जाम सबमिट करने का लास्ट डेट तो आपको पता ही है 21 मार्च 2021 इन्होंने भी वार्निंग दी है कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वह जल्द से जल्द अप्लाई कर ले, लास्ट डेट का वेट ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एसएससी हमेशा से ही अपने एप्लीकेशन फ़ी कम रखता रहा है, इन्होंने 100 रुपीस रखी है और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉल करते हैं उन सभी को छोड़ रखी है, उन्हें किसी भी तरह की फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी ऐसा चाहती है कि ज़्यादा संख्या में विमेन एक्स सर्विसमैन यह सभी अप्लाई करें। और उन्होंने पेमेंट करने के भी बहुत सारे मोड दे दिए गए हैं इस बार। भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, आप जो चाहे उसका यूज कर सकते हैं। आप एसबीआई के चालान भी जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं, बट लास्ट डेट याद रखिएगा, उसके अंदर ही आपको पेमेंट करना होगा। एसएससी में यह भी वार्निंग दी है कि अगर किसी भी चालान या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट फेल हो, अगर आपका एप्लीकेशन का स्टेटस इनकम्प्लीट है तो वह नहीं माना जाएगा, आपका पेमेंट से सक्सेसफुल होना चाहिए। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में ही एसएससी ने एग्जाम के सेंटर की लिस्ट दे दिया है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो एग्जाम सेंटर आपको पास पड़े आप दे सकते हैं। लिस्ट आपके सामने है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम किस तरह से होने वाला है। एसएससी अपना एग्जाम दो तरह से लेता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें 25 मीन्स 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर 1 में जो क्वालिफाई होंगे वही लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। टाइम ड्यूरेशन इसमें आपको दिया जाएगा 90 मिनट का। एसएससी का जो पेपर 2 है वह आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें आपको शॉर्ट एस्से लेटर लिखने को आएंगे जो आपको इंग्लिश में या फिर किसी एक ही रीजनल लैंग्वेज जो कि आरटीएच शेड्यूल में दिए हुए हैं में लिखने होंगे।
यह 50 मार्क्स का होगा, उसमें आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यह एक पेन पेपर मोड एग्जामिनेशन है और यह सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर का होगा। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, पर क्वालिफाई तो करना ही होगा। हाँ, ऐसा होता है कि अगर किन्हीं दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हो जाते हैं तब उस केस में पेपर 2 को भी देखा जाएगा, अदरवाइज पेपर 2 सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर होगा। चलिए अब हम थोड़ा सिलेबस की तरफ देख लेते हैं कि एसएससी का सिलेबस क्या है। एसएससी पेपर 1 में आपको जनरल इंग्लिश होंगे, इंग्लिश के नॉर्मल क्वेश्चन जो आपकी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज टेस्ट करेंगे, सेंटेंस, ग्रामर, वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एसएससी पूछेगा, जिसमें भी लेवल ज़्यादा ही नहीं रहेंगे, आपके ब्रेन के स्टेट ऑफ माइंड को जरूर टेस्ट करेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड फॉर जनरल अवेयरनेस, यह सभी आपके पेपर 1 पार्ट होंगे। इसके बाद हम पेपर 2 में देखते हैं। पेपर 2 विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेज इज मेंशन इन शेड्यूल्ड। तो यह हिंदी, इंग्लिश और किसी एक लैंग्वेज में ही होगा, पर यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इस तरह से अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो वह फाइनल में जब एग्जाम डेट होगा तो एसएससी आपको एक एडमिशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसे आप अपना एक एडमिट कार्ड कह सकते हैं, और जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो आप उसे लेकर जाएंगे। साथ ही आपको आईडी प्रूफ अपना लेकर जाना है, आपको साथ ही में 2 फोटो भी लेकर जाने हैं। अगर आपके फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ हैंड नहीं है तो आपको कोई दूसरा एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आना होगा, इसमें आपका बर्थ डेट मेंशन हो। अगर आपकी सारी चीजें अच्छी तरह से हो जाती हैं, आपको सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाकर वेरीफाई करने होंगे। इस तरह से हमने एसएससी के मेजर पॉइंट थे उन्हें देख लिया है। एसएसपी ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया वह काफी बड़ा है, पर इसमें जो जरूरी है आपको बस वही जाना चाहिए और उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह अपने क्वालिफिकेशन के अंदर है, जो कि लगभग सभी का होता है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये एसएससी है। इस बार एसएससी ने अच्छा काम किया है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसका भी उन्होंने नोटिफिकेशन में ही डिटेल दे दिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है वो देख सकते हैं, डिटेल इन्होंने बता दी है कि आपको क्या क्या डालना है और इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरी यही राय है कि एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को जरूर देखें और आराम से फॉर्म भरें। फॉर्म भरने में किसी तरह की गलती ना करें और अप्लाई जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए, हम आपको आगे भी आने वाली डिफरेंट वैकेंसी इसके बारे में बताते रहेंगे ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। शो दिस इज योर लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड हैव अ नाइस डे।